हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज हियर मणिकांत पे स्वागत है। और मैं मणिकांत आज आप लोगों के बीच हूँ, यानी कि आपके सामने हूँ। आज हम सोचे हैं कि कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो हम सभी इसका हमेशा यूज करते हैं, पढ़ते समय यूज करते हैं, देखते भी हैं, लिखते भी हैं। तो आप भी सोचोगे कि वो टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। टॉपिक है लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस। इसके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसको विस्तार से समझेंगे, ताकि हम अपने से छोटों को या फिर जो हम नहीं जानने वाले हैं उसको हम सही से समझा पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेटर्स, आप लेटर्स के बारे में क्या जानते हैं। यदि आपके पास कुछ आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी भी ये जिज्ञासा होती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना अनुभव जो है हमें शेयर करें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ जानकारी है आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेटर्स। हम पहले लेटर्स के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद वर्ड्स पे विचार करेंगे और फिर हम सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो बताया गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। या आप ऐसे भी कोई कह सकता है कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश ग्रामर। सिंपल सी जवाब है, सभी जानते हैं 26, मतलब 26 होता है। आप अपने से सामने वालों को जवाब दे सकते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, या देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया कि लेटर्स जो है 26 होते हैं। अब आता है बारी समझने का कि इस 26 लेटर्स को जो है अलग अलग टाइप्स में क्या किया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हमको समझने में और उसका यूज करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो हम समझेंगे कि 26 लेटर्स हैं और उस 26 लेटर्स को जो है 26 लेटर, हाँ, तो 26 लेटर्स होता है। ये सब चीज़ जानते हैं और हम भी समझ गए कि लेटर्स जो है 26 से होता है। अब आइए बात करते हैं कि 26 लेटर्स को जो है हम दो टाइप्स में, यानी कि दो प्रकार से उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि हम लेटर्स को दो भाग में बांट देते हैं। इसमें से एक पार्ट जो होता है वोवेल्स होता है। वोवेल्स AEIOU ये 5 होते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं। इसके अलावा जो बचता है 21 लेटर्स बचता है। मेरा मतलब ये कि AEIOU को लेटर्स के समूह में से आप उसे निकाल दो, हटा दो, तो तुम्हारे पास जो है कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। और वो 21 जो हैं कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे एक और टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इसमें एक सेमी वोवेल्स भी आते हैं। तो सेमी वोवेल्स जो है W और Y होता है। सेमी वोवेल्स जो है W और Y को बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग समझ चुके हैं कि लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड letters are divided in two parts, vowels and consonants. There are 5 vowels and there are 21 consonants, और उसमें से जो है हम W और Y को सेमी वोवेल्स भी कहते हैं। अब आइए हम वर्ड्स का और लेटर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर लेते हैं। वर्ड्स, आई वांट टू जस्ट गिव अ एग्जांपल कि इफ़ यू राइट बैट, BAT, बैट, बैट मीन्स बल्ला। चलो, आपने लिखा है बैट, यानी कि आप लेटर्स के समूह में से पहले B को निकालते हैं, फिर A को निकालते हैं, फिर आप T को निकालते हैं और तीनों को जो है एक जगह लिख देते हैं BAT, बैट। और बैट मीन्स आपको पता चल जाता है कि होता है बल्ला। बैट मीन्स बल्ला, जिससे हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 लेटर्स बिकम टुगेदर एंड गिव अ मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक लेटर्स को आप एक साथ रखते हैं, आप किसी समूह में रखते हैं और उससे जो है आपको एक अर्थ मिलता है, वही तो शब्द है, वही वर्ड कहलाता है।
तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि व्हेन टू और मोर देन टू लेटर्स बिकम टुगेदर एंड गिव अ मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैट, बैट, रैट, मणिकांत, अनमोल, एनीथिंग एल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। और आपको पता है वही लेटर्स जब अलग अलग होता है, जैसे कि आपने बैट लिखा हुआ है एक साथ, अब बी को अलग हटा दीजिए, ए को इधर हटा दीजिए, टी को इधर हटा दीजिए, यानी कि उस समूह से आप हटा दीजिए, तो क्या कहलाएगा? लेटर्स। जब वर्ड्स में जो लगा हुआ जो लेटर्स है जिसको आप कलेक्ट करके एक साथ लिखे हैं और जिससे जो है मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है वो वर्ड कहलाता है। वहीं लेटर्स को जो है आप अलग अलग रख देते हैं तो उस समय वो लेटर्स हो जाता है। इस प्रकार आपको यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लेटर्स को किसी ऐसे समूह में लिखते हैं, अच्छा से लिखते हैं और उससे कुछ मीनिंग निकलने लगता है तो वो हो जाता है वर्ड। और वहीं लेटर्स जब अकेला होता है तो वो हो जाता है अक्षर, वो लेटर्स है। और लेटर्स को जब आप एक साथ रख दीजिए, उसको कुछ ना कुछ मीनिंग में मिलता है तो वो हो जाता है वर्ड। देखिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वहीं बैट को, जैसा कि मैंने कुछ सेकेंड्स पहले ये शब्द यूज किया हुआ था कि आप जो है BAT निकालिए और वहाँ पे रखिए, BAT बैट मीन्स बल्ला हो जाता है, इससे एक हमको मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है। लेकिन आपको एक ये भी कॉन्सेप्ट रखना है कि आप BAT को मान लीजिए हम लेटर्स के समूह में से जो है T को एक साथ रख दिए, B को एक साथ रख देते हैं और A को एक साथ रखते हैं। मेरा मतलब है कि हम TBA लिख दें या फिर हम ABT लिख दें, BAT ना लिख करके, तो क्या वह वर्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है यार। और जब किसी का कुछ मतलब होता ही नहीं है तो वो वर्ड कैसे कहलाएगा? तो इस प्रकार से जो है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जब हम दो या दो से अधिक लेटर्स को एक साथ रखते हैं और उससे कुछ हमको अर्थ मिलता है, कुछ उसका मतलब होता है, तभी वो क्या होता है? वर्ड कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट सेंटेंस के बारे में समझते हैं। बस जैसा लेटर्स और वर्ड के बीच का कॉम्बिनेशन था वैसा ही फंडा सेंटेंस और वर्ड के बीच का है, और यानी कि वर्ड और सेंटेंस के बीच का है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आई एम अ मणिकांत, या फिर यू आर अ डॉक्टर, दैट इज ए व्हाट, मोटरसाइकिल ले लो आप, दिस इज एन एप्पल ले लो। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है भाई, हम किए क्या है कि वर्ड्स को ना एक साथ कलेक्ट कर दिए, और जब हम वर्ड्स को एक साथ कलेक्ट किए हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमको मीनिंग मिला है। जैसे दिस इज अ रैट, हम मान लो हम आपको एग्जांपल देते हैं, इसी को हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे। जैसे दिस इज अ रैट हम बोलते हैं, इसमें हमने दिस को लाया है एक जगह रख दिया, इज को ला करके रख दिया, आर्टिकल ए को रख दिया और नाउन रैट को हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाता है, दिस इज अ रैट। इसका मतलब होता है यह एक चूहा है, सिंपल सा बात है। यानी कि जब हम शब्द को, वर्ड्स को एक साथ रखते हैं और उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है तो वो सेंटेंस हो जाता है। तो व्हाट वुड यू से? यू वुड से कि व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स become together and give a meaningful sense, that is called sentence। मुझे लगता है कि आपका ये फंडा कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को, शब्द को एक साथ आप लिखते हो और उससे कुछ ना कुछ आपको अर्थ मिलता है, वो कहलाता है सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो आप इस चीज़ को बार बार पढ़िए, समझिए कि भाई जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को आप एक साथ रखते हो, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग मिलता है तो वो सेंटेंस हो जाता है। और वहीं वर्ड्स को जब आप अलग अलग रखते हो, उसका कुछ तात्पर्य नहीं होता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप मुझे
लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे तो मेरा भी मनोशक्ति आप समझ सकते हो कि मैं भी उत्साहित हूँगा और ऐसे ऐसे काज करने के लिए, और यानी कि मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।